तो सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। इसके अंतर्गत संपूर्ण शरीर में महीन धागों के समान, मतलब जो है तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में महीन धागों मतलब छोटे पतले धागों, महीन धागों, पतले पतले धागों के समान तंत्रिकाएं फैली होती है। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेग के रूप में क्या करती है, गति करती है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं तो 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है वातावरण में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी जो सूचनाएं हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है। और किस माध्यम से पहुंचाती है, विद्युत आवेग के माध्यम से पहुंचाती है, ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत आवेग क्या है, तो विद्युत आवेग के द्वारा जो है ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, गति करती है, सूचनाओं की गति करती है। मैं अभी और आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। चलिए ये देखिए फिर ये किसका डायग्राम है, तंत्रिका कोशिका का। मैंने यहाँ पे डायग्राम को ऐड किया हूँ। इसमें देखिए ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है। ये केंद्रक है, ध्रुमिका, या इसी को बोलते हैं क्या, डेंड्राइट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, डेंड्राइट बन जाएगा। इसको हटा दीजिए, ये बन जाएगा क्या, डेंड्राइट। अच्छा ये क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। यदि इसकी बात करते तो ये कोशिका काय है, क्या है, कोशिका काय है। इसी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। इंग्लिश में यदि बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। तंत्रिका इसको बोलते हैं एक्सॉन, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम है भैया, ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, ठीक। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके बाद ये आपका अंदर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो क्या है, कोशिका का है या सेल बॉडी, मतलब उसका आधार। उसकी बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तंत्रिका अक्ष, ये इसी को बोलते हैं क्या, एक्सॉन। इसका काम क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। और ये लास्ट वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल बोलते हैं। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा हो सकते हो, है ना। चलो इसकी खास बात क्या होती है, जैसे ये दिख रहा है आपको एक्सॉन, तो इसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ जो भरा होता है वो क्या होता है, Na मतलब सोडियम भरा होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई तंत्रिका कोशिका में न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ क्या होता है, तो वो सोडियम होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कभी अचानक से कुछ घटनाएं घटित हो जाती है, जैसे मान के चलो आप किसी आपके परिचित में किसी व्यक्ति का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर आप जो है आपकी पूरी बॉडी से पसीना निकल जाएगा और सोचने समझने की क्षमता जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो सोचने समझने की क्षमता क्यों नहीं रहती, क्या रीज़न है उसका। आपने कभी देखे हो कि भाई कोई घटना घटित हो जाती है तो आप एक्टिव ही नहीं हो पाते, मतलब कहना चाहिए बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच पाते, एनर्जी भी नहीं बचती। तो उसकी खास बात ये है कि भाई उसकी तंत्रिका कोशिका में से क्या निकल गया है, Na यहाँ से निकल गया है, सोडियम निकल गया है, ठीक है। तो सोडियम जो निकलता है और ये पसीने के द्वारा क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। पसीने में क्या होता है, सोडियम होता है, नमक होता है ना। तो ये जो है अपनी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जिससे जो है यहाँ पर जो है सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। मतलब यहाँ से यदि इधर जाना है सूचना को तो वो नहीं जा पाती। इस वजह से जो है व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता। फिर उसको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज में क्या होता है, नमक होता है और कुछ मात्रा में चीनी होती है। वो नमक और चीनी का ही एक प्रकार से घोल होता है। तो नमक क्या करेगा, नमक यहाँ पर जो है आकर यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। और ये क्या करेगा, चीनी क्या करेगी, चीनी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो क्या करेगी, बॉडी को क्या कर देगी, एनर्जी दे देगी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो है सही तरीके से खड़ा भी हो जाएगा और काम भी करने लगेगा, है ना। तो यदि कोई घटना घटित होती है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, निष्क्रिय हो जाता है, व्यक्ति बैठ जाता है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से जो है ये जो आपको खांचे दिख रहे हैं इसमें से जो है क्या निकल जाता है बाहर, सोडियम बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब सोडियम बाहर निकल जाएगा तो सूचनाएं आदान प्रदान होगी क्या, नहीं हो पाएगी, है ना। तो उसको सोडियम को भरने के लिए जो है बाहर से क्या दिया जाता है, नमक दिया जाता है और फिर क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे नमक जो है यहाँ पर आके फिट हो जाता है। और ग्लूकोज की यदि बात करें तो वो एनर्जी का काम करता है ना। चलो
तो ये समझ में आया, ये है तंत्रिका कोशिका। अच्छा, इसमें एक खास बात ये कि ये जो है ये डेंड्राइट होते हैं, ये बाल के समान ये ऐसे तंतु में ये जो आकृति दिख रही है ये क्या होते हैं, डेंड्राइट होते हैं। इनका जो मुख्य काम होता है ये सूचनाओं को पकड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सूचनाओं को पकड़ने का काम, है ना। यदि आपसे पूछे कि तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं को पकड़ने का काम किसका होता है, तो किसका होता है, हिंदी में भूमिका और इंग्लिश की यदि बात करें तो डेंड्राइट। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चलो, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका तो कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल की यदि बात करें तो वो कौन सी सेल होती है, नर्वस सेल होती है। कौन सी सेल होती है भाई, नर्वस सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, याद रखना, ठीक है। अभी और मैं बता रहा हूँ आगे, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल जो होती है तंत्रिका सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की 3-4 चीजें हैं इसमें, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो वो क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ठीक है। क्या होती है, अंडाणु, या इसी ये जो होते हैं अंडाणु वो किस में होते हैं, महिला में होते हैं, ठीक है। ओवम जिसको बोलते हैं ओवम, और यदि शुक्राणु की बात करते हैं तो शुक्राणु जो होते हैं वो पुरुष में होते हैं, उनको स्पर्म बोला जाता है ना। तो देखो, पहला मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल तंत्रिका सेल, और यदि बात करते हैं सबसे बड़ी सेल, ठीक है, तो बड़ी सेल क्या, अंडाणु, ये अंडाणु किसमें होते हैं, महिला में। आगे बात करते हैं मानव शरीर की सबसे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की यदि बात करते हैं तो वो क्या है, शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु, या इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्म, ठीक है। तो ये किस में होंगे, ये जो होते हैं ये पुरुष में होते हैं, शुक्राणु जो है वो पुरुष में होते हैं। तो कितनी चीजें आ गई भाई यहाँ पर, 3 चीजें, है ना। मानव शरीर के बारे में ही आगे 3 चीजें, लंबी पूछे तो तंत्रिका कोशिका, बड़ी पूछे तो अंडाणु, और छोटी पूछे तो क्या, शुक्राणु। और यहीं पर यदि आपसे पूछे कि विश्व की, ठीक है, पूरे संसार की सबसे बड़ी सेल की यदि बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये याद रखना, कौन सा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इस तंत्रिका कोशिका की खास बात क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपने डायग्राम देख लिए, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की एक खास बात भैया ये है कि इसमें क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, या सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल बोल दो या सेंट्रोसोम बोल दो, बात एक ही है ना। तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, सेल में जो है, सेल में सेल डिवीजन करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है, सेंट्रोसोम का होता है। जब सेंट्रोसोम ही नहीं होगा तो सेल जो है डिवीजन कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी, मतलब विभाजन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो याद रखना, नर्वस सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो नर्वस सेल में सेंट्रोसोम जब नहीं पाया जाता तो याद रखना इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना यकृत की कोशिका, जो लीवर होता है, लीवर की जो सेल होती है, यकृत की कोशिका, यकृत की कोशिका में सबसे अधिक सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक पूछे तो यकृत की कोशिका में पाया जाता है, और सबसे कम की यदि बात करें तो किसमें, तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि भाई, अच्छा, दूसरी खास बात ये है कि भाई मस्तिष्क का 90% भाग जो है, मस्तिष्क का 90% भाग जो है वो किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है।
और इन तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो सेल डिवीजन करने की क्षमता नहीं होगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जब जन्म हुआ था, जन्म के समय जितनी नर्वस सेल थी या तंत्रिका सेल थी, तंत्रिका कोशिकाएं थी, मरते समय तक उतनी ही रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 साल की उम्र तक थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है, उसके बाद ये डेवलप नहीं होती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, इनमें क्या विभाजन करने की क्षमता नहीं। जैसे आपको पता है कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो हमेशा क्या बोलती है कि भाई हेलमेट लगा के चले, है ना। तो हेलमेट क्यों लगाते हैं अपन? कोई दूसरे अंग में भी लगा सकते हैं, पैर में भी कुछ लगा सकते हैं, हाथों में भी लगा सकते हैं। तो हेलमेट लगाने का रीज़न ये है कि भाई मस्तिष्क का 90% भाग जो है वो किसका? तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। और यदि इस तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है, या डैमेज हो जाती है तंत्रिका कोशिका, तो वो याद रखना वो कभी नहीं सुधरेगी, ठीक है, कभी नहीं सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो रीज़न यही है हेलमेट लगाने का कि मस्तिष्क का 90% भाग जो है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और 10% भाग की यदि बात करते हैं तो वो किसका बना होता है? गिनियल सेल का बना होता है। वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे जल्दी रिकवर होने वाला पार्ट्स कौन सा है, तो आप बताना लीवर। और यदि सबसे लेट रिकवर यदि बात करें तो सबसे लेट रिकवर होता है कौन सा? ब्रेन। रिकवर ही नहीं होता, कोई चांसेस ही नहीं होते, मगर आप ये बोल सकते हो कि सबसे लेट रिकवर होने वाला जो पार्ट है कौन सा है? ब्रेन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोशिका का मुख्य काम सोचने और समझने का होता है। ये तो आपको भी पता है कि इस कोशिका, इस सेल का जो काम होता है वो क्या होता है। जैसे बहुत सारी सेल्स है, WBC है, RBC है ना, प्लेटलेट्स है, इनका काम अलग होता है, ठीक है। और इसका काम अलग होता है, इसका काम जो है सोचने और समझने से संबंधित रहेगा, ये याद रखना। ब्रेन का 90% पार्ट जो होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है, ये याद रखना, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग जो है नर्वस सेल का बना होता है या तंत्रिका सेल का बना होता है, तो याद रखना कितना? 90%, ठीक है। 10% जो भाग बना होता है भैया, एक सेल होती है जिसको बोलते हैं कि गिनियल सेल। कौन सी सेल भैया? गिनियल सेल। तो यदि आपको सामने वाले किसी ने पूछ लिया कि अब भाई तुमने तो अभी बताया कि भाई 90% भाग जो है वो 90% भाग किसका बन रहा है? तंत्रिका कोशिका का बन रहा है। फिर तुम ये भी बोल रहे हो कि भाई इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती, तो ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है? होता ना ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो भाई ट्यूमर क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। उसमें भी खास बात यह है कि WBC की ज़्यादा उसमें वृद्धि होती है। और यदि यहाँ की बात करते हैं तो इसमें जो है केवल गिनियल सेल में वो होता है, सेल विभाजन होता है, ठीक। इसमें नहीं होता, इसमें कुछ भी सेल विभाजन नहीं होता। ब्रेन में जो ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, वो गिनियल सेल के विभाजन करने के कारण होता है। और ये गिनियल सेल कितने % पाई जाएगी? सिर्फ 10% पाई जाएगी, इतना याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, तंत्रिका कोशिका भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो है भ्रूण की किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनती है। इस पे नहीं जाना है क्या है एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म सिर्फ इतना समझ लो कि जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, मतलब जब बच्चा बेबी बड़ा होता है माँ के पेट में, तो उसी को बोलते हैं क्या? भ्रूण। तो भ्रूण जो होता है, ये एक्टोडर्म जो होता है उसके बाहरी परत को बोलते हैं क्या? एक्टोडर्म, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका का जो निर्माण होता है भाई कहाँ से होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। और उस समय जितनी निर्माण होगी आप बोलोगे कि अभी मेरी एज की यदि बात करते हैं तो मेरी एज में तंत्रिका सेल फिर से नहीं बनेगी, दूसरी सेल बन जाएगी, मगर तंत्रिका सेल जितनी है उतनी ही रहेगी, है ना। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, ये फैक्ट भी हम लोगों ने देख लिया भ्रूण के एक्टोडर्म। आगे देखते हैं, तंत्रिका कोशिका की लंबाई को साइनप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनप्स कहते हैं ना। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई को क्या कहते हैं, तो साइनप्स कहते हैं ना। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। अच्छा, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये इतनी डिटेल में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारी बुक्स का मेंशन किया हूँ मैंने, बहुत अच्छे, और मेरा खुद का तजुर्बा रहा है ना 3 से 4 सालों का। तो इसमें जो है मतलब कहना चाहिए मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ, और जो चीज़ें आ रही है एग्जाम में, जो पूछा जा रहा है वही मैं बता रहा हूँ। इसमें अननेसेसरी चीज़ आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। चलो, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है भैया। एक बीमी, एक ध्रुवी, ठीक है। एक ध्रुवी को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिपोलर बोलेंगे। द्विध्रुवी, बाइपोलर, और बहुध्रुवी या मल्टीपोलर उसको बोलेंगे, ठीक है। एक ध्रुवी की यदि बात करें तो एक ध्रुवी में कुछ नहीं होता, ऐसे नॉर्मल डंडी होती है तो ये एक ध्रुवी बन जाएगी, ठीक है। एक ध्रुवी तंत्रिका तंत्री इस टाइप में बनेगी, ठीक है।
हाँ, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेगी। जैसे ये मान के चलो कि ये तंत्रिका तंत्र है आपका, ये तंत्रिका कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका में कितनी सारी चीज़ें हैं। ये तंत्रिकांश है, इधर एक्सॉन टर्मिनल है, इधर की बात करते हैं तो ये क्या है, डेंड्राइट है। तो इसमें डेंड्राइट डेवलप नहीं होते हैं ना एक ध्रुवी में। वहीं पर बात करते हैं हम लोग द्विध्रुवी की। द्विध्रुवी तो द्विध्रुवी जो होती है वो कैसी होती है, ये देखिए, ये इस टाइप में है ना। अच्छा, ये वाली जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक, एक ध्रुवी जो है वो कुछ इस टाइप में बनेगी, इस टाइप में, ये एक ध्रुवी, ठीक है। हाँ, द्विध्रुवी की बात करते हैं तो द्विध्रुवी जो बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, ठीक है, इस टाइप में थोड़ा ऐसे ही बनेगी द्विध्रुवी, है ना, ज़्यादा ये डेवलप नहीं रहेगी। और वहीं पर यदि बात करते हैं बहुध्रुवी तंत्रिका तंत्र की या मल्टीपोलर की, तो मल्टीपोलर जो नर्वस सेल रहेगी वो कैसे रहेगी, तो वो देखिए, वो जो है पूरी डेवलप रहेगी। पूरी डेवलप मतलब जैसे मैंने तंत्रिका कोशिका दिखाया वैसे ही डेवलप रहेगी। ये इस टाइप में जो है मतलब कहना चाहिए पूरी डेवलप रहेगी। और इससे क्या निकले रहेंगे, इससे डेंड्राइट भी निकले रहेंगे, डेंड्राइट, डेंड्राइट या ध्रुमिका, ठीक है। मतलब सारे अंग जो है इसमें डेवलप रहेंगे बहुध्रुवी में। इसमें कुछ अंग डेवलप रहेंगे और यदि एक ध्रुवी की बात करते हैं तो वो कुछ मात्रा में डेवलप रहेगी। तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, एक ध्रुवी, ठीक है, द्विध्रुवी और बहुध्रुवी, ठीक।